हाय दोस्तों, मैं आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से MK सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूं इसके लिए कि कल मैंने जो कुछ लिखा था उस लिखने में मुझसे चूक हुई है। तो सबसे पहले मैं उस चूक के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसका मैं करेक्शन भी कर लूं। करेक्शन ये आया था कि कल मैं आर्टिकल को जब डिफाइन कर रहा था तो उस वक्त मैंने लिखाया बोला था ऐसा, लेकिन लिख नहीं पाया उसे। Article is a form of an adjective or determiner and used before a noun। सर ऐसा बोला गया था लेकिन लिख नहीं पाया, यहाँ पर छूट गया हमसे, ये चूक हुई हमसे। हम इसके लिए माफी चाहते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए, और हम इसे करेक्ट आपके समक्ष ही करना चाहते हैं। अतः यहाँ पर जो हमसे चूक हुई वो ये है कि हमें यहाँ प्रिपोजिशन ऑफ लेना चाहिए था, जो हमसे भूल हुई थी। चलिए थैंक यू इसके लिए। अब बढ़ते हैं आगे आते हैं इसी पॉइंट पर। जैसा कि पिछली क्लास में आपने सुना है कि व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, तो इसके बारे में जो कहा गया कि आर्टिकल किसी एडजेक्टिव या डिटरमाइनर का एक रूप होता है, ऐसा कहा गया आर्टिकल के बारे में। अब इसकी सत्यता की जांच जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने की तो कुछ हद तक लगा, जैसे यह एग्जाम्पल आज तक मैंने रखा, मिटाया नहीं इसे। इस भूल की वजह से जब मेरी नजर बाद में गई तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने मुझसे यहाँ चूक हुई और मैंने इसको रखा कि जब मैं आपके समक्ष आऊं आपके समक्ष ही अपनी भूल को सुधार लूं। चलिए अब यहाँ आते हैं। ये लगा कि जिस तरह से एडजेक्टिव फंक्शन करता है उसी तरह से आर्टिकल भी फंक्शन करता है। थोड़ा बहुत यहाँ समझ में आया। अब एक टर्म और बचा था उसमें कि आर्टिकल डिटरमाइनर भी होता है। व्हाट इज डिटरमाइनर, पहले आप इसको समझें। ये डिटरमाइनर क्या होता है, जिसको नियतांक कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले एडजेक्टिव किसे कहते हैं आप इसे समझो। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अब डिटरमाइनर किसे कहते हैं, तो डिटरमाइनर इज अ वर्ड विच स्पेसिफाइज नाउन और प्रोनाउन। गौर से सुनिए, एडजेक्टिव वह है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, और डिटरमाइनर वह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है, संकेत करता है, चिन्हित करता है, इंगित करता है, नियत करता है, कांस्टेंट करता है, स्थिर करता है, इंगित करता है। जो किसी नाउन के लिए ऐसा काम करता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। जो किसी काम के लिए, किसी नाउन के लिए ऐसा काम करता है, कैसा काम, तो नाउन को डिटरमाइन करता है, यानी नाउन की ओर इंगित करता है, संकेत करता है, इशारा करता है, उसे इंडिकेट करता है, डिटरमाइन कर देता है, नियत कर देता है। तो ऐसी को हम कहते हैं डिटरमाइनर। जैसे कैसे आप बोलते हैं, जैसे मैंने कहा लड़का, लड़का कहने से किसका बोध हुआ। मैंने क्लास में बहुत ढेर सारे लड़के बैठे हुए हैं, बताइए मैंने किस लड़के के बारे में कहा। आप ये कह सकते हो कि सर आप लड़के जाति का बोध हो गया, ठीक है। लेकिन मैं लड़का ही बोलूं और लड़का के लिए कहूं मैं यह लड़का, तो देखिए मेरी फिंगर को देखिए, उंगली को देखिए आप किस ओर क्या है, यानी नीचे नाउन है लड़का, उस लड़के की ओर मैंने क्या की, इशारा की, संकेत दिया, उसे चिन्हित किया, उसे इंगित किया, उसे डिटरमाइन किया, उसे नियत किया, उसे कांस्टेंट किया, इतने नाउन के बीच में। तो जो ये काम करता है वो है डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर के काम को भी हम लोग समझ गए। अब यहां कहा जा रहा है कि आर्टिकल डिटरमाइनर का भी काम करता है, तो देखते हैं ऐसा काम आर्टिकल करता है या नहीं। अब बोलते हैं कि यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, तो वही का मतलब वहां क्या है, जिस नाउन के पहले आपने वही शब्द लगाया, क्यों लगाया, क्या सोच के लगाया, वही का मीनिंग वहां क्या है। वही शब्द का मतलब है कि उस नाउन से आप पहले मिले, यानी उस नाउन को आप पहले से जानते हो। मान लीजिए कहीं पर आपको 10 दिन पहले किसी मोहल्ले में गए, आपसे मारपीट हो गई थी, वो लोग बहुत थे, आप अकेले थे, आपको पीट दिया गया। और संजोग ऐसा हुआ जब आप अपने मोहल्ले में आए तो 10 दिन बाद वही लड़का आपको चौक पर नजर आया और आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, तो आप क्या करते हैं उस लड़के के बारे में, अपने दोस्तों में क्या बोलते हो, यही लड़का था, यही लड़का था, यही लड़का था।
यानी लड़का के ऊपर आपने क्या किया, डिटर क्या किया, उसको इंगित किया, नियत किया, तो यही लड़का था, यही है डिटरमाइन। तो ऐसा काम आर्टिकल भी करता है या नहीं, तो हम बोलते हैं ऐसा, दिस इज अ बॉय। यह एक लड़का है। दिस इज द बॉय। अब इसका हिंदी हो जाएगा यह वही लड़का है। देखिए फर्क, तो वही का सेंस कौन ले रहा है यहां पर? क्या आर्टिकल डिटरमाइनर का काम करता है? हाँ करता है। देखिए, चलिए सबसे पहले डेफिनेशन आया, डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बातचीत की, और उसके बाद उसमें जो कहा गया उन तथ्यों को हम लोगों ने जांचने की भी कोशिश की, और जांच में पाया गया कि ये सही है कि आर्टिकल एडजेक्टिव या डिटरमाइनर का रूप है। अब चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अब इसकी कहानी कैसी होगी, अब इसको सुना जाए। There are two kinds of article. पहला, indefinite article जिसके श्रेणी में ए और एन को रखा गया, डेफिनिट आर्टिकल जिसके श्रेणी में इनडेफिनिट आर्टिकल जिसके अंतर्गत आया ए या एन, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल जिसके श्रेणी में आया द। चलिए, जब आर्टिकल को क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया, विभाजित किया गया, तो आर्टिकल दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक भाग जिसका नाम रखा गया इंडेफिनिट आर्टिकल जिसके श्रेणी में ए या एन को रखा गया, और दूसरा भाग जिसका नाम रखा गया डेफिनिट आर्टिकल जिसके श्रेणी में आर्टिकल द को रखा गया। अब हमें ये जानना है कि आर्टिकल के चैप्टर में ऐसे शब्दावली, ऐसे टर्मिनोलॉजी का प्रयोग क्यों किया गया, क्यों आर्टिकल में इंडेफिनिट शब्द आए हैं, क्यों आर्टिकल के लिए डेफिनिट शब्द आए हैं, ये जानना। ये आर्टिकल दो भागों में विभाजित हुआ तो उनका नामांकन इंडेफिनिट या डेफिनिट क्यों रखा गया, इसके पीछे भी तो लॉजिक हो गया। ऐसे तो बगैर सोचे कोई नहीं रखा होगा। अब इसका क्या मीनिंग है पहले ये समझिए। इंडेफिनिट जिसका हिंदी हम लोग जानते हैं अनिश्चित, यानी अनिश्चितता सूचक आर्टिकल ए एन, और निश्चितता डेफिनिट निश्चितता सूचक आर्टिकल द। ये अनिश्चित और निश्चित, ये आर्टिकल के चैप्टर में लाने का क्या मकसद रहा होगा, तो आप इसे समझिए। अनिश्चित, अनिश्चित, बताइए आपके लिए दुनिया में क्या अनिश्चित है? आप किसे अनिश्चित मानते हैं, बताइए, जबकि आप जानते हैं। देखिए, ग्रामर कहता है कि आप उसे ही अनिश्चित कह सकते हैं, मानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं।
जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है वही आपके लिए अनिश्चित है। क्योंकि नाउन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है तो उस नाउन के बारे में बताएगा, नाउन निश्चित होगा या अनिश्चित होगा। जैसे आप सड़क पर जाते हैं, ढेर सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे नाउन हैं या नहीं? क्या आप सारे लोगों को जानते हो? बताओ, क्या सारे लोग आपको जानते हैं? नहीं। तो जिनको आप नहीं जानते हो वही आपके लिए इंडेफिनिट है। अब उतने लोगों में कभी दो चार ऐसे भी अपने लोग मिल जाते हैं जहाँ हायर लो होती है, हम लोग बात करते हैं वहां पर, तो वो क्या हो गए? निश्चित। यानी अनिश्चित कहने का मतलब ये है कि हम नाउन को देख रहे हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये कौन है, क्या है, किसका बेटा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, डोंट नो, लेकिन नाउन है, ऐसा आपने देखा। यह अनिश्चित हो गई। अनिश्चित क्या हुई? मुझे पता है कि वो किसका बेटा है, वो किसका भाई है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये सारी उसके बारे में जानकारी, ये निश्चित है हम। अब यहीं पर सोचने वाली बात है कि आर्टिकल में जिस शब्द को लिखा गया इंडेफिनिट और डेफिनिट, उसकी बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या समझते हैं? अब पहले इसको समझिए। तो डेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम नहीं जानते थे, इसको बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या लिखते हैं मालूम है? ऐसा, डोंट नो, यानी जिसको आप नहीं जानते हैं, जिस नाउन को आप नहीं जानते हैं, जिस सेंस के लिए आप डोंट नो का प्रयोग करते हैं वही सेंस है ये इंडेफिनिट। और ये जो आया ये हो गया, तब इसका सेंस क्या हो क्या आया? तो ये नो, जानते हैं आप। ये हमारे बोलचाल की भाषा है। ग्रामर इसी भाषा को, हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है वो इस सेंस को देता है। आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले होता है? किसी नाउन के पहले। अब आर्टिकल के क्या श्रेणी हो गए? अगर कोई नाउन है जिसको आप जानते हैं और वो उस नाउन को किसी वाक्य में आप लाते हैं और उसके पहले आपको आर्टिकल लाना हो तो बताइए कौन सा आर्टिकल लेंगे? मेरा क्वेश्चन है कि अगर किसी नाउन को आप किसी वाक्य में ले आते हो और आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, तो अगर उस नाउन के बारे में आप ये बताते हो तो मैं इस नाउन को जानता हूं, तब आप उस नाउन के पहले आर्टिकल लेना चाहोगे तो कौन सा? जिसको जानते हो, क्या जानते हैं तो क्या है मेरे लिए? डेफिनिट। अतः उसके पहले हम आर्टिकल लेंगे तो कौन सा लेंगे? बता लेंगे। और हम किसी वाक्य में कोई नाउन को ले आएंगे और कह देंगे हम इसको नहीं जानते हैं, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, हमको नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो आपके लिए क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता, तो क्या हुआ? डोंट नो। डोंट नो का मतलब क्या हुआ? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब वैसा नाउन अगर वाक्य में आएगा तो उसे नाउन के पहले हम इस श्रेणी के आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं, द बॉय met me on the road, I don't know about him. पकड़िए बात को, एकदम टू द पॉइंट आइए। क्या कहा गया? इस वाक्य में नाउन कौन आया? कौन आया? ये। यही ना मिला आपको? कहाँ मिला? सड़क पर। यही तो लड़का मिला सड़क पर। और इस लड़का के बारे में आगे आप क्या बताते हैं? जानते हैं उसको? नो या डोंट नो? तो देखिए क्या लिखा हुआ है? डोंट नो। और यहाँ डोंट नो का मीनिंग क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? ए एन, लेकिन लग क्या गया? द। बताइए सही है? यहां पर किसका प्रयोग होगा? बोलिए। तो ए का। उस द के जगह पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, क्योंकि ये नाउन आपके लिए इंडेफिनिट है, इसको आप नहीं जानते हैं। जिस नाउन को हम नहीं जानते हैं, अगर वैसा नाउन वाक्य में आएगा तो उसके पहले हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल लेंगे, ना कि डेफिनिट आर्टिकल। इस आधार पर ये गलत हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है, अगर आप देखना चाहें तो ऐसा, a boy
met me on the road. I know about him. Now look at here. यहां पर ध्यान दीजिए। अब आप, मेरा मानना आपको मजा आएगा। ध्यान दीजिए। यहां देखिए, सड़क पर आपको कौन मिला? बॉय, ये नाउन। और इस लड़के के बारे में आगे आप क्या बता रहे हो? नो। नो मतलब जानना। नो मतलब जानना। नो मतलब जानना। तो किस आर्टिकल की ओर जाएंगे? डेफिनिट या इनडेफिनिट? डेफिनिट। डेफिनिट में कौन आता है? द। आया क्या? ए। बताइए सही और गलत बताया जाए, सही और गलत। यहां पर आर्टिकल ए का नहीं, आर्टिकल द का प्रयोग होगा, वाक्य सही हो जाएगा। ये छोटे छोटे इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए आर्टिकल के बारे में। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज आपने देखा है। कुछ चीजों को आप टर्मिनोलॉजी से भी अपने अंदर ला सकते हो अगर आप चाहो तो। और उन चीजों पर ध्यान करो। ऐसे नहीं आया होगा इनडेफिनिट, इसके कुछ सेंस रखे गए होंगे। कोई बात सोच समझ के इनडेफिनिट टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया आर्टिकल के चैप्टर में। डेफिनिट शब्द का टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया आर्टिकल के चैप्टर में। इसके अपने मायने होंगे। वो क्या मायने हो सकते हैं? तो इस तरह का मायने किया जा सकता है। इन चीजों को सोचना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो जैसा मैंने लिखा है इसको आप पहले से नहीं जानते थे। मुझे पता है आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन इसी चीज को इस तरह से आप थोड़ा ढंग से देखो, समझो, आपको मजा भी आएगा, पढ़ाई का भी आनंद आएगा और लगेगा कि कुछ चीजों में हमारा खुद का आयाम आ रहा है। और ये ऐसा अगर होता है, ये बहुत मजेदार बात है। अब इसके आगे कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूं और इसके आगे की कार्रवाई में इस पर चर्चा करता हूं। तब तक के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ उस भूल के लिए। फिर दोबारा मैं रिमाइंडर भेज देता हूँ और फिर आगे से इसी तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। इसके कुछ और चमक हैं जो हम चाहते हैं आप पहले देख लें। तब तक के लिए जय हिंद।